हेलो दोस्तों, अभी आप जानने वाले हैं कि एक आवारा ऋषि कुत्ता कैसे दुनिया का पहला अंतरिक्ष यात्री बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतरिक्ष की दौड़ में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए सोवियत संघ ने अंतरिक्ष अन्वेषण में कई कीर्तिमान स्थापित किए, जिसमें कुत्तों को अंतरिक्ष में भेजना भी उल्लेखनीय था, जिसके लिए स्पुतनिक 2 उपग्रह लॉन्च किया गया था, जिसने पूरे विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका सहित सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। सोवियत के शुरुआती प्रयासों में एक महत्वपूर्ण योगदान एक रूसी विमान इंजीनियर सर्गेई कोलेरोव का था, जो बाद में सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम का वास्तविक प्रमुख बन गया। तत्कालीन सोवियत नेता निकिता क्रुश्चेव ने सोवियत रॉकेट अंतरिक्ष प्रणालियों के मुख्य डिजाइनर सर्गेई कोलेरोव से बोल्शेविक क्रांति की 40वीं वर्षगांठ के लिए समय पर स्पुतनिक 2 तैयार करने को कहा था। कोलेरोव ने कुत्तों को उड़ाने का विचार सुझाया गया था। सोवियत वैज्ञानिक अंतरिक्ष में कुत्तों को भेजना चाहते थे ताकि यह बेहतर ढंग से समझ सके कि प्रक्षेपण, सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण और अंतरिक्ष उड़ान के अन्य पहलू मानव शरीर पर क्या प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए उन्होंने आवारा कुत्तों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए चुना गया। सोवियत वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जिस कुत्ते को भेजना चाहते थे उसका नाम लाइका था। लाइका मॉस्को की सड़कों पर पाया जाने वाला एक आवारा कुत्ता था। लाइका को स्पुतनिक 2 में मुख्य रूप से उसके समस्वाभाविक कारण उड़ान भरने के लिए चुना गया था। समय सीमा कम होने के कारण कुत्ते को मिशन के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया था। उसे पृथ्वी पर वापस लाने की कोई योजना नहीं बनाई थी। सोवियत संघ ने 3 नवंबर 1957 को स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष यान पृथ्वी कक्षा में लॉन्च किया गया था। सोवियत संघ का यह दूसरा अंतरिक्ष यान था और किसी जानवर को कक्षा में ले जाने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान था। स्पुतनिक 2 एक 4 मीटर ऊंचा शंकु के आकार का कैप्सूल था, जिसका व्यास 2 मीटर था और वजन लगभग 500 किलोग्राम था। हालांकि इसे रॉकेट कोर से अलग करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। उपग्रह का मुख्य भाग एक डॉक केबिन था, जिसका उपयोग शोध रॉकेट पर कुत्तों को लॉन्च करने के लिए किया गया था। केबिन के आगे के बलखेड़ में एक छोटी खिड़की काटी गई थी। केबिन में एक टेलीविजन कैमरा भी लगा हुआ था। साथ ही परिवेश के दबाव और तापमान, यात्री कुत्ते का रक्तचाप, सांस की आवृत्ति और दिल की धड़कन को मापने के लिए सेंसर भी लगाए थे। जीवन सहायक प्रणाली और उपभोग्य सामग्री को 7 दिवसीय उड़ान के लिए डिजाइन किया गया था। कुत्ते के पास 10 दिनों तक जीवित रहने के लिए पर्याप्त भोजन और ऑक्सीजन था। आंतरिक वातावरण का नियंत्रण, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने वाले उपकरण, ऑक्सीजन जनरेटर, ऑक्सीजन नियामक एक पंखे द्वारा प्रदान किया गया था। केबिन का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने पर सक्रिय हो जाता था। भोजन और पानी को जेली के रूप में ट्यूब द्वारा सीधे पेट में भेजा जाता था और अपशिष्टों को एक अन्य प्रतिरूपी ट्यूब द्वारा बाहर निकाला जाता था। उसका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, श्वसन दर और अधिकतम धमनी दबाव पर डेटा वैज्ञानिकों को रेडियो द्वारा भेजा जाता था। इन उपकरणों से सोवियत वैज्ञानिकों को यह पता होता था कि अंतरिक्ष में कुत्ता कैसे काम करता है और कैसे मरता है। शुरुआती टेलीमेट्री ने संकेत दिया कि लाइका उत्तेजित थी, लेकिन अपना खाना खा रही थी। बाद में टेलीमेट्री से पता चला कि लाइका का दिल कक्षा में जाने के दौरान 260 चक्र प्रति मिनट गति से धड़क रहा था, जो सामान्य से 3 गुना अधिक था। उसकी सांस की आवृत्ति भी सामान्य से 4-5 गुना अधिक थी। चरम तौर पर लाइका की श्वसन दर प्रक्षेपण पूर्व दर से 3 से 4 गुना के बीच बढ़ गई, जो पहले के जमीनी परीक्षणों के दौरान लगे समय से 3 गुना अधिक थी, जो उस पर पड़ रहे तनाव का संकेत था। यह पता चला कि इतनी सीमित समय में एक विश्वसनीय तापमान नियंत्रण प्रणाली बनाना व्यवहारिक रूप से असंभव था। लाइका स्पष्ट रूप से मर चुकी थी। रूसी स्रोतों ने खुलासा किया है कि संभवतः भयभीत लाइका की मृत्यु केबिन के अत्यधिक गर्म होने से हुई। स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष यान कुल 162 दिनों तक कक्षा में रहा। पृथ्वी के 2370 चक्कर लगाने के बाद उत्तरी अटलांटिक पर 14 अप्रैल 1958 को वायुमंडल में जल गया। स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष यान ने अंतरिक्ष दौड़ में सोवियत संघ को एक बड़ी सफलता मिली। इस मिशन ने दुनिया में हड़कंप मच गया। सोवियत संघ ने इस अंतरिक्ष कार्यक्रम को गोपनीय रखा था। प्रतिस्पर्धी अमेरिका को इतना डर सताने लगा कि अमेरिकी केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA ने इसका विश्लेषण शुरू कर दिया। सोवियत उपग्रह पर कुत्ते होने की खबर सिर्फ अमेरिका को नहीं, पूरी दुनिया को चौंकाने वाली थी। इस मिशन ने जानवरों के साथ दुर्व्यवहार और जानवरों पर परीक्षण करने पर दुनिया भर में बहुत छट दी गई। सबसे महत्वपूर्ण, इस अंतरिक्ष मिशन ने अंतरिक्ष में मानव को भेजने का मार्ग प्रशस्त किया। हेलो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर वीडियो आपके पास आ सके।